नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका आपको उपलब्ध करवाई गई है ताकि आप जो है गर्मी की छुट्टियों में घर पर इस प्रयास पुस्तिका में किए गए प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकें। यदि आपको इन प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण करने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो आप अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन का सहयोग ले सकते हैं और इस वीडियो का भी सहयोग ले सकते हैं। यह प्रयास पुस्तिका कक्षा 6, 7 और 8 के लिए उपलब्ध करवाई गई है। आप देख रहे हैं यह प्रयास पुस्तिका आपको मिल चुकी है। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम प्रोजेक्ट कार्य 1, 2 और 3 आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। आपने उन्हें देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दी गई लिंक को आप प्रेस करें और वीडियो को देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप प्रयास 2024-25 वाला जो फोल्डर है उसको आप देखें। उसमें सारी वीडियो आपको देखिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें करना क्या है कि आपके परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर के उनकी परिधि और व्यास ज्ञात करना है। जो जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना। देखिए, यह जो प्रोजेक्ट कार्य है यह गणित विषय से संबंधित है और इसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि किसी भी वृत्ताकार वस्तु अब ले लें, कोई सामग्री है वो ले लें और उसकी परिधि ज्ञात करें और व्यास ज्ञात करें। फिर परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है ना। तो परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है आप जानते हैं। परिधि और व्यास का अनुपात होता है पाई। तो पाई का मान हमेशा 22/7 ही क्यों आता है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करें। देखिए, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जो सामग्री कही गई है वो तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने और आप करके देखें। देखिए, आपके कंपास बॉक्स में प्रकार हैं, इसे बोलचाली भाषा में बच्चे लोग बोलते हैं डेढ़ टांगिया, है ना। तो उसमें क्या करें, कोई सी भी एक त्रिज्या ले लें और उस त्रिज्या को लेकर के एक क्या बनाएं से। ठीक है ना। ये आपका डेढ़ टांगा जो न्यूक्लियर सिरा यहाँ जाएगा, ये कहलाता है केंद्र। केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो आपने ली है ये कहलाएगी, ठीक है ना। और इसको यदि यहाँ पूरा इधर मिला देते हैं ये हो जाता है आपका व्यास। ठीक है, यहाँ से यहाँ व्यास कहलाएगा। अब इससे बड़ी त्रिज्या लेंगे और इससे एक बड़ा इस प्रकार का वृत्त आप जो है बनाएंगे। ठीक है, एक और बड़ा वृत्त बनाएंगे, एक और बड़ा वृत्त बनाया, एक और बड़ा वृत्त बनाया। इस प्रकार से आप कम से कम जो है 5 वृत्त बना लें और उसमें करना क्या है, धागे की सहायता से एक बिंदु यहाँ हमने लिया, धागे को क्या करेंगे इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे गोलाई पर और यहाँ तक रख लिया। अब इसे स्केल की सहायता से आप नाप लेंगे, तो ये कहलाएगी परिधि, है ना। अभी मैं आपको सूत्र नहीं बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा बाद में। ठीक है, कि परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। पहले आप क्या करें, एक्टिविटी करें, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो आपने यहाँ पर डेढ़ टांगा का यानी प्रकार का जो निकुला बिंदु रखा था यहाँ से यहाँ तक की आप क्या करें तो ये नाप लें, इसको डबल कर दें, ये कहलाएगी व्यास। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो आपने लंबाई नापी है परिधि और व्यास,
है ना। तो परिधि में क्या करेंगे, व्यास का भाग लगा देंगे और इस प्रकार से उत्तर प्राप्त कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से जो दूसरा आपने वृत्त लिया है उस वृत्त का भी आपको माप ज्ञात करना है और ऐसा परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जब 4 या 5 लेंगे, जितने ज़्यादा ले सकते हैं, 7-8 लेंगे, जितने ज़्यादा लेंगे उतना ही सटीक उत्तर आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इनका जो उत्तर आता है इनको हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके उनका हम औसत ज्ञात करेंगे। कैसे औसत ज्ञात करेंगे, यदि 4 हैं तो चारों को जोड़ेंगे, इसका जो उत्तर आ रहा है और 4 का भाग लगा देंगे, ये कहलाएगा औसत। ठीक है ना। 5 लिया है तो 5 को जोड़ देंगे और उसका भाग लगा देंगे, है ना, जो आया परिधि में उसको जोड़ेंगे। ठीक समझा ना। और व्यास हमने देख लिया है कि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक है, चलिए अब इसे हम कैसे करना है वो देख लेते हैं। कि थाली है, आप थाली का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसको ये आप जो है इसी विधि से करें कि एक धागा लें और इस प्रकार से थाली का जो वृत्ताकार भाग है वह ऐसे रखते हुए जाए और फिर सीधा करके उसे स्केल से नाप लें, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये कहलाती है परिधि। ये जो गोलाकार जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल गोल यहाँ पे रखा है, ये जो दूरी है ये कहलाएगी परिधि। हमने लिखी यहाँ पर 113 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे आप, है ना। ये जो केंद्र बना हुआ है, केंद्र से ये जो परिधि है यहाँ तक की दूरी नापेंगे और इसको डबल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्यास कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, परिधि में व्यास का भाग लगाते हैं, यानी 113 में 36 का भाग लगाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 113/36। 113 में 36 का भाग लगाते हैं तो आएगा 3.138। ठीक है, इस प्रकार से हमने अगली सामग्री ली है प्लेट, इसकी परिधि नापी, यहाँ पर देखा हमने इस प्रकार से, ये आई 44 सेंटीमीटर, व्यास आया 14 सेंटीमीटर। 44 में 14 का भाग लगाते हैं, कितना आता है, 0.142। अब उसके बाद में साइकिल के पहिया, इसकी परिधि आ गई है 198 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 63। 198 में जब हम 63 का भाग लगाते हैं, वहां पर कितना आया है, 3.142। फिर हमने लिया बर्नी का ढक्कन, है ना, इसकी जो परिधि आई है 37.7 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि पूर्णांक में आए, यह परिधि दशमलव में भी आ सकती है। इसका व्यास नापा हमने तो आया 12 सेंटीमीटर। 37.7 हमने जब 12 का भाग लगाया तो भागफल आता है 3.141। इसके बाद हमने कार का पहिया लिया है, तो नापा है, इसकी परिधि आती है 176 और व्यास 56 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब 176 में हमने 56 का भाग लगा दिया तो भागफल आता है 3.142। ठीक है, उसके बाद में हमने ली एक दीवार घड़ी, है ना। अब दीवार घड़ी की साइज अलग अलग हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी परिधि को ज्ञात करें। कैसे, आपको बताया मैंने कि एक धागा लेंगे और उसके जो किनारे हैं, जिसको गोलाई है, उस गोलाई पर रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब इसका व्यास आया 28 सेंटीमीटर। 88 में हमने 28 का भाग आया तो आता है भागफल 0.1। इसी प्रकार से फिर हमने एक और सामग्री ली है, उसकी है, उसका नाम है चूड़ी। चूड़ी को जब हमने नापा तो उसकी परिधि आई 22 सेंटीमीटर और उसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। 22 में जब 7 का भाग लगाया, उत्तर हमारा आता है 3.142। फिर बोतल ली हमने, पानी की बोतल जो आती है गोल वाली, उसका जो पेंदा होता है यानी निचला हिस्सा जिसको तल कहते हैं, है ना, बॉटम, उसको जब नापा तो उसकी जो परिधि आई 22 सेंटीमीटर और व्यास आया 7 सेंटीमीटर। जब 22 में हमने 7 का भाग लगाया तो 3.142 आया। ठीक है, देखिए
अब मैं आपको यह बताता हूं कि जब हम वृत्त की परिधि याद करते हैं तो सूत्र हम लगाते हैं 2 पाई आर, या इसे हम लिखते हैं पाई डी। यदि व्यास दिया है तो आप पाई डी लगाते हैं, ठीक है ना। ये पाई क्या होता है, और पाई का मान हमेशा 22/7 या 3.14 ही क्यों लिखते हैं, ये प्रश्न। तो देखिए, पाई क्या है, एक नियतांक है जो कि परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई ग्रीक भाषा का एक वर्ण है, एक लेटर है, जैसे हमारा इंग्लिश का ABCD, अ आ क ख ग, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये एक नियतांक है, निश्चित है कि इन दोनों का जो अनुपात निकालेंगे, किसका, परिधि और व्यास का, तो उसका अनुपात हमेशा 22/7 ही आता है, या दशमलव की बात करें तो 3.14 आता है। मैंने आपको बताया था कि जो वृत्ताकार हमने आकृतियां बनाई है, उसको आप क्या करें, धागे की सहायता से परिधि ज्ञात करें और उसका व्यास ज्ञात करें। इस प्रकार से उन दोनों का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे 4 लें, 5 लें, है ना, जितने ज्यादा लेंगे उतना सटीक उत्तर हमारा आता है। अलग अलग आकृतियों में अलग अलग ही उत्तर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए, हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक हम संख्याओं को लिखते हैं। तो जब 2 अंकों तक हमें सन्निकटन करना होता है तो हम देखते हैं तीसरा अंक। तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होता है, तो इसके जो पहले अंक है उसमें 1 बढ़ा जाते हैं, यानी इसका सन्निकटन करेंगे, कितना आ जाएगा, 3.14। यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा अंक 5 से कम है, इसको छोड़ दिया जाता है, और इसका सन्निकटन करने पर संख्या लिखेंगे 3.14, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसकी कितनी आ जाएगी, 3.14, इसकी 3.14, है ना, इसकी 3.14, ठीक है, और इसकी भी आ जाएगी 3.14, आ जाएगी तो 14। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई क्या है, पाई जो है वह परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई क्या है, पाई जो है परिधि और व्यास का अनुपात है ना। किसी भी वृत्त की हम क्या करेंगे, परिधि याद कर लेंगे। कोई सा वृत्त बनाइए आप, त्रिज्या कोई सा लीजिए, जो आपकी इच्छा है, बस जो हमारा प्रकार है उसके सहायता से हम किसी भी माप की त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे। ऐसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें उसके व्यास का भाग लगा दीजिए। तो ये जो अनुपात है, यह अनुपात आता है पाई, और पाई का मान हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 22/7, या दशमलव लिखते हैं 0.14। तो आपको समझ आएगा कि पाई क्या है। पाई एक नियतांक है जिसका एक निश्चित मान होता है, ठीक है ना, और यह परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई ग्रीक भाषा का एक वर्ण है, ठीक है ना। चलिए, अब इस सारणी के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को लिखें, ठीक है ना। पहला जो प्रश्न है, इस सामग्री की परिधि सबसे अधिक। तो देखिए, उत्तर क्या जाएगा, साइकिल के पहिए की परिधि सबसे अधिक है। तो हमने यहाँ पर वस्तुएं ली हैं, सामग्री ली है, तो देखिए, है ना। तो ये साइकिल पहिया बड़ा होता है, उसका व्यास जब बड़ा है तो परिधि भी ज्यादा आएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको देख करके उत्तर हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप इसको सीखे और सीखे। इस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, देखिए, इस भी सामग्री का परिधि सबसे अधिक होगा तो व्यास भी उसका ही सबसे अधिक होगा। साइकिल के पहिए का व्यास सबसे अधिक है, जिसका व्यास ज्यादा होगा उसकी परिधि भी ज्यादा होगी, जिसका व्यास कम होगा उसकी परिधि भी कम होगी। यह हम ऊपर की तालिका में देख चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। ये हमने अनुपात निकाला 199/63। जब इनको हल करते हैं, है ना, 9 से हमने काटा, देखिए 9 7 63, 9 दूनी 18, 22/7।
ये अनुपात हो जाएगा 22:7, है ना। जो राशि बटे होती है उसको इस प्रकार से हम अनुपात में लिखते हैं, और यह पूछा गया है अनुपात, इनका अनुपात हो जाएगा 22:7। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम निकाला, दोनों का अनुपात निकाल लिया है, परिधि और व्यास का अनुपात निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमने अनुपात निकाला है इसको अब जोड़ेंगे, है ना। ये हमने लिखा था ना 3.142, इस प्रकार से सबको जोड़ करके जब हमने उसका औसत निकाला, कितना आया 3.141, 3 अंकों तक। और यदि 2 अंकों तक इसे हम सन्निकटन करते हैं तो तीसरा अंक देखना होगा, तीसरा अंक 5 से कम है, इसको छोड़ दिया जाता है और उत्तर आ जाएगा 3.14। ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक इसका मान होता है पाई का, और 3.14 को ही हम पाई हैं, क्योंकि पाई का मान हमने मान लिया है 3.4। क्यों माना है? क्योंकि वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है वो हमेशा 22/7 होता है। ठीक है। अब इसको आप प्रैक्टिकल करके देखें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका कोई भी पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है? देखिए वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई गुणा व्यास। व्यास को हम डी के द्वारा दर्शाते हैं, या तो पाई गुणा व्यास लिखें या लिखें पाई डी, जहां डी का मतलब होता है व्यास, ठीक है ना, डायमीटर। और पाई का मान होगा 22/7 या 3.1, ये माना जाता है। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।